नमस्कार राज्य के युवाओं, आपका आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के साथ, जो सबसे पहले आपको देखनी चाहिए। द फॉलो आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी से ठीक 2 से 3 मिनट पहले एक ट्वीट किया है। ट्वीट में जो लिखा है वो युवाओं के लिए, रोजगार मांग रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की तरह है। मुख्यमंत्री का यह ट्वीट कई मायनों में अहम है। वह ट्वीट क्या है पहले वो पढ़ते हैं और फिर इस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कार्मिक चयन आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है। नियमावली में जितनी भी विसंगति है उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके। ये लगातार 2 ट्वीट हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप इस ट्वीट को देख लें। इसमें हेमंत सोरेन का यह ट्वीट है जो कि राज्य के युवाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। आप सब ट्विटर पर एक्टिव हैं तो ट्विटर आप ज़रूर देख रहे होंगे, तो मुख्यमंत्री का यह ट्वीट भी आपको दिखेगा। अभी तक हम 2021 में हैं और 2021 का यह समय नियुक्तियों का वर्ष घोषित हुआ था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, लेकिन अभी तक नियुक्ति वर्ष का इस साल में एक भी नियुक्ति उस तरह देखने को नहीं मिली। ये इसे लेकर एक तरफ युवाओं का, छात्रों का, अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है ट्विटर सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसमें वो हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार चला रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन का यह ट्वीट क्या संदेश देता है और यह सब कुछ क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। सनी शारद हैं, वरिष्ठ साथी हमारे हैं। सनी, जिस तरह से इस पूरे साल के 6 महीने बीत गए हैं, युवा जो गुस्से में थे, आक्रोशित थे और ये लगातार बातें आ रही थी कि भाई आप रोज़गार के मसले पर आए हैं कि रोज़गार नहीं दे रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहा है। अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है कि निर्देश दिया गया सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से ट्विटर पर रोज़गार मांगा जा रहा था, झारखंडी युवा मांगे रोज़गार हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा था जी। इससे कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक ये बात पहुंची कि नाराज़गी है युवाओं में, छात्रों में, रोज़गार की वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन 3 लाख 4 लाख ट्वीट करना आम नहीं है। सबसे पहले जब अभी की ट्वीट की जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग जी, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह कार्मिक विभाग, साथ ही JSSC जो झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, और महाधिवक्ता, इन लोगों के साथ बैठक किया है और कहा है कि जो नियमावली में जो विसंगतियां हैं उसे दूर कर तमाम रिक्तियों को जल्द भरा जाए जी। तो देखिए, इस ट्वीट को थोड़ा गौर से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें ज़्यादातर वैसे छात्र हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लेकिन इस ट्वीट में उसका जिक्र नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि फ्रेश वैकेंसी निकालने का। इसका मतलब पंचायत सचिव, JTET वाले जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, आपके स्पेशल ब्रांच के हैं, फिर उत्पाद विभाग के जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनका जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि कोरोना की रफ्तार जैसे जैसे कम हो रही है, अब सरकार के विकास की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। अभी इससे पहले आज सुबह एक ट्वीट हुआ था और वह ट्वीट किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार, और उन्होंने कहा था कि वो युवाओं के इस आंदोलन के साथ हैं और सरकार, बड़ा लंबा उन्होंने ट्वीट किया था। उसको लेकर बीजेपी ने कहा भी कि जो युवाओं के आंदोलन के साथ जो है बीजेपी आ गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ गए, हम लोगों ने भी खबर बनाया था। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि पूरा ट्वीट पढ़ें तो उस ट्वीट ट्रेंड लिखा था और उसमें कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया था और लबोलुबाब यही था कि हम जो करते हैं वादा वो उसे निभाते हैं। हमने कहा है कि 2021 जो है नियुक्ति वर्ष है, तो 2021 में अभी कई महीने बाकी है और उस ट्वीट के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ट्वीट आ जाना, और जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो भी नियुक्ति नियमावली में विसंगतियां हैं उसे दूर करने के लिए कहा गया है। तो कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए बहुत राहत देने वाली यह खबर है, खास करके वैसे युवा जो रोज़गार का इंतज़ार कर रहे थे। कई इलाकों से, कई जगहों से ये खबर आ रही है कि कई लोगों के जो छोटे मोटे रोज़गार करके अपना पेट चला रहे थे, उनका भी रोज़गार चला गया। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगी है मुख्यमंत्री के इस ट्वीट से। हालांकि कल ही जब हमारे सहयोगी संजय रंजन खेल मंत्री से बात कर रहे थे हफीजुल हसन से, तो उन्होंने इसका इशारा दिया था। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में इस बात का चर्चा हुआ है
और यह भी तय हुआ है कि अब हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक होगी और जल्द ही वैकेंसी निकलने वाला है। पंचायत सचिव कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी जो खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, उनमें से 7 लोगों को फिर नौकरी दी गई है। और बाकी लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि फिर वो उन्हें भी जो 5 लोग बचे हैं उन्हें भी नौकरी दी जाएगी। तो ये कैबिनेट लग तो रहा है कि हाँ, एक जो प्रोग्रेस था सरकार का वो देखने को मिल तो रहा है। अब बिल्कुल प्रोग्रेस कहा जा सकता है कि चूँकि कैबिनेट की बैठक में कल जिस आप खिलाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, जिन 8 खिलाड़ियों का नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया, उसकी भी आवाज़ फॉलोअप ने ही उठाई थी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से जो 40 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने की बात हुई थी और उसमें से 12-13 लोग हैं जो भटक रहे हैं। दिन रात खिलाड़ियों के हम लोगों के पास कॉल आते थे, तो हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी और उसके बाद सरकार की नींद टूटी। और ख़ास बात ये है, जो दर्शक साफ तौर पे खबर सपाट तौर पे अगर पढ़ते हैं और उन तक पहुंचती है कि हाँ, कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये मसला आया, उनको ये जानकारी देनी बेहद ज़रूरी है कि ये कैबिनेट की सूची में ये मामला था ही नहीं, इसे अचानक सीधे कैबिनेट में लाया गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रोजगार को लेकर जिस तरह से युवा सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप ही ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, नियुक्ति वर्ष आपने ही घोषित किया था, आपने ही कहा था कि मार्च तक 15,000 नौकरी देंगे, उनका क्या हुआ, वे सब का क्या हुआ। तो अब उन युवाओं को जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। आज ही जब वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से हम लोगों की बात हो रही थी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार कृत संकल्पित है, जो कुछ भी कहा गया है उसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। सब इससे पहले जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना, जिसे बेरोजगारी भत्ता भी कहा जाता है, सरकार ने घोषणा की थी और वो प्रक्रिया में है। मुझे जहाँ तक जानकारी है उसके लिए जो फंड एलोकेट है वो भी हो चुका है। आपको लगता है कि जिस तरह से आंदोलन हो रहे थे, खासकर ट्विटर पर जो इधर 13 दिनों का आंदोलन चला रहे हैं, दिन भर में 4 लाख 5 लाख से अधिक ट्वीट, 6 लाख के आसपास ट्वीट हो जा रहे हैं, तो लगता है उसका प्रभाव है, ये क्या लगता है? बिल्कुल उसका प्रभाव है और द फॉलोअप की नींव ही हम युवा पत्रकारों ने रखी है और इसके दर्शक भी ज़्यादातर युवा हैं। तो युवाओं के जो मुद्दे होते हैं हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनसे पूछते हैं रोज़गार के सवाल। आप हम नहीं, ये बल्कि दर्शक ही कहते हैं। तो रोज़गार का मुद्दा जो है फॉलोअप भी प्रमुखता से उठाता रहा है और यही वजह है कि रोज़गार का मुद्दा पिछले कई दिनों से ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था और उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर असर ज़रूर पड़ी है। क्योंकि ये जो सरकार है, जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर के जरिए ही अपना एक फेस बनाने की कोशिश की, ट्विटर के जरिए ही पूरे सिस्टम को कहा जा सकता है कि चलाने की कोशिश की। आपको पता होगा कि IPRD में एक 181 सिस्टम चलता था कि आप कॉल करके कोई भी समस्या लिखवा सकते हैं। उसको बंद किया गया और कहा गया कि इस पूरे समस्या का और इस पूरे सिस्टम को हम सिर्फ ट्विटर से चला सकते हैं। मतलब जिस ट्विटर से हर एक समस्या का समाधान करने वाली सरकार काम कर रही थी, उसी ट्विटर पर जब 4 लाख समस्या हर दिन आने लगे तो फिर सरकार को तो सोचना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज सोचते हुए ये बैठक की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री एक समस्या 4 लाख माध्यमों से आने लगे तो निश्चित रूप से ये सवाल बनता है, जिसका एक असर देखने को मिल रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ट्वीट करना पड़ा। ट्वीट कर उन्होंने ये कहा है कि जित विभागीय सचिव हैं उन लोगों को महाधिवक्ता के साथ बैठक की गई है और सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे जो रिक्त पद हैं उन्हें खाली करें, खाली पद हैं उन्हें उनकी भर्ती के लिए प्रयास करें। हमारे साथ संजय रंजन हैं, उनसे बातचीत करेंगे। संजय जी, लगातार ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर मांगें तो उठती ही रही हैं और जो लोग हैं, खासकर झारखंड में युवा वर्गों की जो मांग शुरू से रही है वो रोज़गार ही रही है। अब जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी है कि रिक्त पदों को भरी, घोषणा तो पहले भी हुई है, अब निर्देश दिया गया है। क्या स्थिति है रिक्त पदों की और जो विभागों की स्थितियाँ हैं वो क्या बताती हैं? देखिए, जो रिक्तियों की अगर बात करें तो वो तो सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि कई विभागों में जो है बहुत सारी रिक्तियां हैं जी। और उन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए मुख्यमंत्री ने दिसंबर में जो है 2020 का जो दिसंबर जो बीता उसमें उन्होंने कहा था कि जो 2021 का जो वर्ष होगा वो नियुक्ति वर्ष होगा। लेकिन आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है और आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो 23 जून है आज। लेकिन बावजूद इसके अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर कुछ चंद लोगों की बातचीत करें
तो 17 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 लोगों को जो है सीधी नियुक्ति के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटा था। उनमें से भी चूंकि 39 लोगों के लिए बातचीत कही गई थी, उनमें से भी कई लोग जो छूट गए थे, उनके लिए कल की कैबिनेट में, जहां से कल कैबिनेट में एक नियम को शिथिल किया गया खेल विभाग के द्वारा जो लाया गया था, जो कि सनी सर बता भी रहे थे कि अंतिम समय में इसको जोड़ा गया। उसके पीछे का भी मकसद वजह यही रहा कि झारखंड के युवा लगातार जो है मुकर रहे हैं नौकरी की मांग को लेकर के, और बीते 2 दिन पहले जो है लगातार 4 लाख ट्वीट युवाओं ने किया, सरकार पे एक तरीके से दबाव बनाया। चूँकि ट्विटर पे ये सरकार एक्टिव रहती है, तो ऐसे में ट्विटर ही एक जरिया है जहाँ से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन उस जो नियम में जो बदलाव किया गया है, ताकि उससे भी तत्काल प्रभाव से अगर आप देखेंगे तो 7-8 लोगों को ही जो है विवेक उसमें बेनिफिट्स मिलने वाला है। लेकिन अब तक मैं अगर एक निजी तौर पे अगर मुझसे आप बातचीत करेंगे एक पत्रकार के तौर पे कि अगर मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है लगातार इस तरीके की बातचीत वो करते आए हैं। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए कुछ देर पहले जो है हम लोग कांग्रेस भवन में थे, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, जो कि वित्त मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, उनसे जब नौकरी को लेकर के द फॉलोअप लगातार सवाल कर रहा था, तो वो बार बार कोरोना पैंडेमिक को जो है एक आधार बता रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर स्पष्ट कही कि ये जो अगर थर्ड वेव नहीं आता है, हालांकि फर्स्ट वेव के बाद ही रामेश्वर उरांव का यह कहना था कि फर्स्ट वेव के बाद हम लोग यह प्रयास में थे कि जो नौकरियों की बात कही गई है चुनाव के दौरान या फिर सरकार बनने के बाद जो है, या फिर जहां भी रिक्तियां हैं विभागों में, उनको भरने के लिए प्रयास किया जा रहा था। लेकिन सेकेंड वेव के बारे में इस तरीके से अंदेशा नहीं था सरकार को, या फिर पूरे देश भर की वो इस आधार बना रहे थे कि देश भर के लोगों को जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से जो है सेकंड वेव बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। तो अब उन्होंने भी एक बात आज बोली है शाम में कि अगर थर्ड वेव नहीं आया तो सरकार जो है अब नियुक्ति को लेकर के जितने भी तरीके के अब तक का जो वादा है उस पर अमल करने की कोशिश करेगी। एक चीज़ जो उन्होंने कही कि यहाँ पे हालांकि जब भी इस सरकार से आप बातचीत करेंगे तो चूंकि राजनीति है, वो विपक्ष की ओर सारा कुछ सवाल खड़ा कर देते हैं कि नियमावली जो है, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, या फिर और भी जो विभागों में जिन चीज़ों को लेकर के जो नियुक्ति को लेकर के जो प्रोसेस है, उसको वो गलत साबित करके जो है वो बता रहे थे कि नियमावली में त्रुटियों के कारण जो है झारखंड में युवाओं को अब तक परेशानी होती रही है। जो कोरोना के बारे में बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, लगातार ये बात सामने आ रही है संजय कि जो नौकरियां हो सकती थी कोरोना के दौरान भी, जैसे हेल्थ वर्करों की नौकरियां वो भी गई हैं, तो वो रिक्रूटमेंट जो कोरोना के दौरान अधिक और अहम था वो भी तो नहीं हुए। तो इसमें क्या, और दूसरी बात ये है कि जब थर्ड वेव कह रहे हैं कि नहीं आया तो हम करेंगे, थर्ड वेव तो आना ही है, यह निश्चित हो चुका है। अभी तक की जो बातचीत है एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इसीलिए शायद झारखंड में लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया गया है। ऐसे में फिर सरकार का ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं और जो रामेश्वर उरांव कह रहे हैं, दोनों विरोधाभास लग रहा है मुझे। नहीं देखिए, बिल्कुल विरोधाभास तो है ही, और एक इसको आप समझिए कि अब चूंकि एक दबाव है मुख्यमंत्री के ऊपर कि लगातार अगर 4 लाख ट्वीट अगर आ रहे हैं और ये जो छात्र हैं वो लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, भले ही आप उसको आप ये बोल करके नकार सकते हैं कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के यूथ विंग के लोग हैं, वो जो भी लोग हैं, अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो गलत बात नहीं कर रहे हैं। नौकरी की बात सरकार से करनी ही चाहिए, नौकरी लोग मांगेंगे ही, सरकार से ही लोग मांगेंगे। तो ये थर्ड वेव और इस बीच जो है मुख्यमंत्री का जो बातचीत आया है वो तो अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार इम्प्लीमेंट कराती है। लेकिन हम आपको कुछ चीज़ों को जो है आपको बताना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो है जेएसएससी सीजीएल का जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो बीते 6 वर्षों से जो है लटकी हुई है। हालांकि रघुवर दास के कार्यकाल में जो ही है इसका ये प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन अब तक इसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। और हालात ये हैं विवेक कि आप सुन करके मतलब चौकन ये हो जाएंगे, आपको बहुत ताजुब भी लगेगा कि थोड़ी देर पहले हम लोग जो है, मैं था और सनी सारद थे और मनोज पांडे जी थे, हम लोग शाहजानंद चौक के पास जो है खड़ा होकर के कुछ किन्हीं लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे 2-3 युवा जो है निक क्रॉस कर रहे थे और वो हम लोगों को देख करके रुक गए, और उन्होंने यही बात जो जेएसएससी सीजीएल की जो बात है वो ये बोल रहे थे कि देखिए हम लोग, आप लोग रोजगार की बात करते हैं, द फॉलोअप पे लगातार जो है युवाओं की बात हो रही है,
और वो इसी मसले को लेकर के जेएसएससी सीजीएल का जो प्रक्रिया अभी जो है वो 6 सालों से जो लटका पड़ा है, इसको लेकर के वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग जरूर सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल आप लोग कर रहे हैं। आप सिर्फ देखिए, सिर्फ जेएसएससी सीजीएल की बात नहीं है, इसके बाद अगर आप पंचायत सचिव का जो प्रक्रिया जो है वो भी 2 वर्ष से जो है इसी नियुक्ति के इंतजार में है सिर्फ, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे लगातार यह वादा कर रहे थे कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी तो जितने भी लंबित मामले हैं या फिर जो विवादित मामले हैं उसको सोल्व करके जो है उन लोगों को वो नौकरी देंगे। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि पहले ही साल जो है वो 5 लाख नौकरी देंगे, रोजगार नहीं, स्वरोजगार की बात नहीं, नौकरी की बात उन्होंने कही थी, मतलब कि 5 लाख सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी की बात वो उन्होंने कही थी। लेकिन आज अब देखिए, ठीक है, कोरोना का फर्स्ट वेव का बात करें या फिर सेकंड वेव का बात करें, एक चीज़ तो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि लगातार सरकार को जो है कोरोना संक्रमण ने जिस तरीके से सरकार बनते ही कोरोना संक्रमण आया, उसके बाद जो है सरकार को वक्त भी नहीं मिल पाया है बहुत ज़्यादा। सरकार के लोग ये कहते भी रहे हैं कि अभी तो सबसे पहले जीवन जो है और जीविका पे ध्यान देना है और जीवन जो प्राथमिकता में है, तो उसको लेकर के सरकार काम कर रही है। अभी हमने आपको जेएसएससी सीजीएल की बात कही, पंचायत सचिव का जो प्रक्रिया वो लटका हुआ है उस पर आपको हमने बताया। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग का भी जो मसला है, लगभग 2 साल से इसमें स्पेशल ब्रांच और एक्साइज कांस्टेबल की जो परीक्षा ली गई थी वो भी मसला जो है अब तक लटका हुआ है और अब तक कुछ हुआ नहीं है। इसमें तकरीबन 52,000 अभ्यर्थियों ने जो है टेट की परीक्षा दी थी, पास की थी, 4.5 साल बीत गया है, लेकिन अभी भी इसमें भी जो है नियुक्ति नहीं हुई किसी की। और अब तक सरकार की तरफ से देखिए ये स्पष्ट है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं और वो यह एक तरीके से जब बता रहे हैं युवाओं को अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने प्रोफाइल के जरिए कि भाई हमने जो है मुख्य सचिव से लेकर के जो है जो भी संबंधित जो पदाधिकारी हैं जिनका नियुक्ति में जिनकी जिम्मेवारी है नौकरी प्रोसेस वगैरह में, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं, तो उनको एक स्पष्ट बताना भी चाहिए। आप एक नौकरी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए ना भाई। ट्विटर जो ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया है, क्या लॉलीपॉप ही है या लग रहा है कुछ इसमें होने वाला है? अब तक अगर उनके बैकग्राउंड, उनके बयानों का अगर बैकग्राउंड हम देखें सरकार बनने के बाद, तो अब तक तो लॉलीपॉप ही रहा है। लेकिन अब चूंकि दूसरी वेव के ख़त्म होने के बाद जो है जिस तरीके से सक्रियता बढ़ी है, और कल जब कैबिनेट के बैठक के बाद जब हफीजुल हसन जो कि मंत्री हैं अल्पसंख्यक और पर्यटन खेल विभाग ये सब का, तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा भी कि पंचायत सचिव का भी जो मसला लटका पड़ा हुआ है उसको भी लेकर के, लेकिन वो ऑफ बाइट बातें थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो ऑफिशियल कुछ बोल रहे हैं उस पर। इस तरीके की बातें जो है आपको कई मंत्री बोलते रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद बोलते रहे हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि मार्च अंत तक जो है 15,000 नौकरी देंगे, दुमका में उन्होंने कहा था, लेकिन क्या हुआ, 15,000 नौकरी तो हुई नहीं। और फिर जो सालगिरह मनाने के दौरान जो उन्होंने कहा था वो भी पूरा नहीं हो सका है। नियुक्ति वर्ष की बात है। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि तकरीबन 7 साल पहले हेमंत सोरेन यह बोल सकते हैं, उनके लोग यह बोल सकते हैं कि 7 साल पहले तो भाई रघुवर दास की सरकार थी, लेकिन उस सरकार में जो भी गलतियां हो रही थी उन्हीं गलतियों को ये आधार बना रहे थे, उन्हीं को मुद्दा बना रहे थे और युवाओं को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। युवा एकजुट हुए भी और उसी का फल है कि आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब ये सारे लोग, चाहे वो झारखंड पुलिस में दरोगा बहाली का जो अधिकतम आयु सीमा वाला जो मसला है वो हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का मसला हो, या फिर झारखंड कर्मचारी आयोग के तहत जो स्पेशल ब्रांच और एक्साइज कांस्टेबल, मतलब तमाम वो मतलब लोग जो अभ्यर्थी जो लगातार आंदोलनरत रहे हैं वो उम्मीद में बैठे हैं। लेकिन हाँ, अब मुख्यमंत्री खुद जब उन्होंने ये बोला है और एक बातचीत ये भी कल सामने निकल करके आई कि अब हर सप्ताह में जो है कैबिनेट की बैठक होगी, तो उम्मीद तो जता ही सकते हैं, क्योंकि आप इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। जब मुख्यमंत्री आप बोल रहे हैं तो एक बार उम्मीद युवाओं के बीच में भी बढ़ेगी और हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि ठीक है, नियुक्ति वर्ष में भले ही 6 महीना बीत गया है, अब तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 6 महीने हैं। अगर सरकार चाह ले तो 6 महीने में बहुत कुछ कर सकती है। जी, देखिए, रोजगार इस राज्य में कितना बड़ा मुद्दा है इसका अंदाज़ा इससे लग सकता है कि एक दिन में 4.5-5 लाख से अधिक ट्वीट हो जाते हैं। इससे लग सकता है कि रोजगार के मसले पर सरकार के साथ जो लोग खड़े थे वो सरकार के खिलाफ जाकर मधुपुर चुनाव में सरकार के खिलाफ ही जाकर बातचीत करती है और लोगों को कहती हैं कि सरकार को वोट ना दें। रोजगार का मसला
बड़ा मसला है। हमारे साथ मनोज पांडे हैं, हम उनसे जानेंगे कुछ चीज़ों को कि रोज़गार को लेकर उनके पास क्या है और वो क्या कहते हैं। अब ये बताइए कि बाकी राज्य में कोरोना है या नहीं। ये चूँकि मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, इसमें लोग लिख रहे हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि भाई कोरोना है इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी राज्यों में कोरोना है लेकिन वहाँ नियुक्तियाँ हो रही हैं, ये बात भी सच है। तो झारखंड में क्या कोरोना बहाना ही है या वाकई आपको लगता है कि रीज़न है इस वजह से सरकार नहीं कर पा रही रोजगार पर? इसको ऐसे समझिए कि अगर 4 लाख युवा ट्वीट कर देते हैं और इस बात को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने ऐसा कहा था, ये रिप्लाई है उन ट्वीटों का जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि हमने जो वादा किया था उसको भूला नहीं है, हमें याद है। इसी के तौर पे जो निर्देश उन्होंने दिया है वो जनता के सामने बता दिया कि हमने इनको कह दिया अधिकारियों को कि आप वैकेंसी निकालिए। सरकार यहाँ पर झारखंड में अगर आप रामेश्वर उरांव जी से बात करेंगे जो पैसे का हिसाब किताब रखते हैं तो आपको लगेगा कि पैसे का कमी है राज्य में, पैसा नहीं है, नौकरी देगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा। बाकी लोगों से बात करेंगे विपक्ष से तो आपको लगेगा कि सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों की नौकरियां थी तो उनको ख़त्म कर दी, नया वैकेंसी के लिए बोल रही है, तो एक को हटा के फिर एक को भरना सीट, तो वो कहाँ से जायज़ है, वो नौकरी कैसे गिना जाएगा कि नए को नौकरी मिला। कांग्रेस का सुनिएगा तो आपको लगेगा कि युवाओं को हम मौका दे रहे हैं, लेकिन इन सब के इतर जब झारखंड गठन हुआ था 2000 में, उस समय का एक डाटा है। चूँकि हर बार जैसे मान लीजिए एक थाने का या एक स्कूल भवन का गठन बना तो वहाँ पे पोस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कि एक प्रिंसिपल रहेंगे, 4 मैथ्स के टीचर रहेंगे, 4 इंग्लिश के, 4 हिंदी के, 4। लेकिन हम झारखंड गठन के ही समय का बता रहे हैं। अगर उस आंकड़े को भी आप देखेंगे तो 37,000 से अधिक बहाली निकालने की अभी अत्यंत आवश्यकता है झारखंड में। अब मैंने 2000 के आंकड़े से बोल रहे हैं, 2000 के 21 साल पुराना आंकड़ा। हाँ, क्योंकि उसके बाद का गठन अगर सरकार नहीं की है, कई विभागों में जस का तस है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखेंगे नई पद सृजन नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, क्योंकि दरोगा की बहाली हुई झारखंड में, दरोगा जो बहाल हुए उनको थाने में डिप्यूट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या ओडी पेट्रोलिंग के अलावा भी और कोई पद सृजित किया गया है तो आपको पता चलेगा नहीं सृजित किया गया। या फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हाँ, उस हिसाब से क्या पद और बढ़े हैं। हाँ, देश का अगर रेशियो देखिएगा तब तो आपको पुलिस की बहाली और निकालने पड़ेगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में चूंकि झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर यहाँ किसी चीज की बहाली हुई है तो वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट 2018 बैच में। हाँ, 2018 नहीं, उससे पहले भी, ओवरऑल के टाइम में भी, उससे पहले बाबूलाल के, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में बहालियां सबसे अधिक हुई। अब आपको हम थोड़ा सा समय लेंगे दर्शकों का, थोड़ा सा एक एक हल्का हल्का टच करेंगे कि किस किस विभाग में कितना रिक्ति है उस डाटा के अनुसार। सबसे ज़्यादा अभी स्कूल में लगभग 19,678 टीचर की आवश्यकता है। अच्छा, शिक्षकों की। उसमें ग्रेजुएट टीचर जो होंगे लगभग 8,700 होंगे, बाकी 2,810 जो टीचर होंगे वो दूसरे होंगे। वायरलेस दरोगा का 100 पद अभी है, वायरलेस दरोगा का हुआ था जो उसके बाद भी। स्पेशल ब्रांच में सिपाही की कमी 1,000 से अधिक है। जेल डिपार्टमेंट जो गृह विभाग के अंदर आता है उसमें लगभग 1,200 सिपाही की ज़रूरत है। अब आ जाइए थोड़ा राजस्व विभाग में, और अंचल निरीक्षक जो है वो 108 पद खाली है। अमीन का 200 से ज़्यादा पद खाली है। राजस्व कर्मचारी का 600 पद खाली है। लिपिक का, ये मैं उस लिपिक का कर रहा हूँ जो राजस्व विभाग को चाहिए, वो लगभग 8,980 है। नगर विकास विभाग में आइए, जेई चाहिए आपको, जो जूनियर इंजीनियर की बहाली लेकर आप देखे होंगे रघुवर दास लिए थे, फिर विवाद में हो गया। बार बार जेई के बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग डिप्लोमा करके बैठे हुए, नौकरी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। रघुवर दास इतने सालों के बाद लिए भी फिर रिजल्ट नहीं दिए। तो उन नगर विकास में सिर्फ जेई को चाहिए 350 से ज़्यादा। वहाँ पे लिपिक चाहिए 261, सुपरवाइजर चाहिए 650, राजस्व निरीक्षक चाहिए 180। श्रम विभाग में देखिए, श्रम में लिपिक चाहिए 152, अनुदेशक चाहिए लगभग 800। कल्याण विभाग में आइए, आपको समझ में आएगा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 140
पद खाली हैं। तो जहाँ कल्याण करने वाले पदाधिकारी ही नहीं हैं, वहाँ जनता का कैसे कल्याण होगा। स्नातक प्रशिक्षित जो टीचर हैं वो लगभग 400 हैं। कृषि विभाग में आइए, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद खाली हैं, लगभग 250 से ज़्यादा चाहिए। क्योंकि आप कोई भी योजना कृषि के लिए ले जाते हैं, ग्रामीणों को पता ही नहीं होता, बिचौलिए हावी हो जाते हैं। जब EGSS नहीं रहेगा, लोगों को ये पता नहीं चलेगा। आज आप समझ लीजिए कि कभी मोबाइल सिम का भी ब्लैकमेलिंग होता था। राज्य में अधिक पैसे पे लोग सिम खरीदते थे। क्यों मोनोपोली टूट गई? क्योंकि अब हर दुकान में सिम अवेलेबल है और आम आदमी को भी पता है कि अगर हम आधार कार्ड लेके जाएंगे मोबाइल दुकान पे तो हमको सिम मिल जाए। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो अगर इजीली एसेसेबल हो जाए और लोगों को पता है कि हम यहाँ फॉर्म भर देंगे, इतने दिन के बाद ये करना है और इतने दिन के बाद ये हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चूँकि आम जनता गरीब पढ़ी लिखी नहीं होती, वो उस पचड़े में नहीं जाना चाहती, क्योंकि अधिकारी उनसे मतलब सलीके से समझा नहीं पाते। हाँ। एक दो बार सवाल करने के बाद अगर गांव वाले दोबारा रिपीट कर देते सवाल तो गुस्सा हो जाते हैं। तो उन सबको भी वो कार्यशैली है, वो अलग विषय है, लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सरकार की योजनाएं जो है धरातल तक पहुंचे। कार्मिक विभाग में देख लीजिए, सचिवालय सहायक की बहाली हुई भी थी, अभी भी 104 पद से ज़्यादा खाली है। लिपिक का 172 पद खाली है। उद्योग विभाग में सीनियर अकेंचक जो है होते हैं 112 है। खाद्य उपभोक्ता विभाग में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं 274 पद खाली है। पथ निर्माण में जेई के 150 पद खाली हैं। जल संसाधन में जेई के 205 पद खाली है। सारा डिप्लोमा इंजीनियर किया हुआ लड़का लोग आप लिखे हैं सब जोड़ दे तो बहुत ज़्यादा पद हो जाएगा। हाँ, लगभग 37,000 से के पद जो उस समय के डाटा के अनुसार अभी झारखंड में खाली हैं। अभी इधर मैं कर रहा हूँ 4-5 महीने से जो रिटायर हुए उनका छोड़ के। ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिव 1700, परिवहन विभाग में लिपिक 100, उत्पाद विभाग में पुलिस 518 चाहिए। महिला बाल विकास में पर्यवेक्षक जो होते हैं वो 208 चाहिए, पर्यवेक्षिका जो होती हैं। सांख्यिकी पर्यवेक्षिका जो होती है 158। हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन चाहिए 270, फार्मासिस्ट चाहिए 296, परिचालिका जो होती है 262। योजना वित्त विभाग में सीनियर अंकेक्षक 112। तो ये एक छोटा सा डाटा इन्हीं को तो भरने की बात मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कही है ना। अब इनको भरने में पेच आएगा। क्या पेच आएगा? ये विभाग भरने की बात मुख्यमंत्री ने नहीं की है। और उन्होंने कहा है कि भाई जो विभाग में रिक्त पद है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बहाली निकलेगी तो बहाली किसके लिए? बहाली में कौन बहाल होगा? झारखंड में बहाली निकलेगी तो किसके लिए? फिर मसला पहुंच जाएगा स्थानीय नीति। आपको नियोजन नीति लेकर आना होगा कि यहाँ की जो बहाली निकलेगी, हम कह रहे हैं, हेमंत सोरेन ने कहा कि हम स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, तो स्थानीय की परिभाषा पहले करनी होगी उनको। क्योंकि इसी सरकार ने कह के आया था कि जो रघुवर दास का समय था उसको हम नहीं मानते। तो एक मिनट, अगर अभी तक स्थानीय नीति या नियोजन नीति तय नहीं हो सका है, तो मुख्यमंत्री जिस आधार पर ट्वीट कर रहे हैं कि रिक्त पदों की भर्ती की जाए, तो सवाल तो बनता है। नहीं, उसमें ये एक चांसेस हो सकता है कि आप रघुवर दास वाले को सरकार ने उसको खारिज कर दिया है, तो उस सिस्टम को अब तो नहीं लागू होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी उसमें कह दिया कि ये ठीक नहीं। उससे पहले वाला मतलब अर्थात बाबूलाल मरांडी के समय जो बना था नियोजन नीति, वो लागू हो सकता है। नहीं तो ये तो तय करे सरकार, उसके बाद ही ना सरकार को तय करना होगा। सरकार ने कहा है प्राइवेट जॉब में भी हम प्राथमिकता देंगे झारखंडियों को। तो मेरा कहना कि ये तय किए बिना अगर मुख्यमंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हम आप सबों में जो रिक्त पद है विभागों में उसे हम भरेंगे, वो टेम्पोररी बेसिस पे निकल सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे निकल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो कॉन्ट्रेक्चुअल ही होगा। अगर परमानेंट नियुक्ति की बात मुख्यमंत्री बिना नियोजन नीति की करते हैं तो यह बात हवा में है। हाँ, फिर ऑल इंडिया लेवल पे फाइट करने को मिलेगा। फिर तो यहाँ के जो युवा हैं वो भी तो इस बात को लेकर कहेंगे ना। अब आप समझिए, अगर सिर्फ सरकार प्राथमिकता देगी तो 50 नंबर अगर आपको आया और 50 नंबर हमको आया, हम झारखंडी हैं तो हम प्राथमिकता है। लेकिन अगर आपको 51 नंबर आ गया और हमको 85 आया तो हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं। जब बराबर नंबर आएगा बाहर स्टेट के भी लड़के को और यहाँ के भी लड़के को, तब प्राथमिकता कहेगी 50-50 में। लेकिन अगर आपका 51 है तो वहाँ मेरी प्राथमिकता खत्म हो जाएगी। तो पहले तो उसको तय करना होगा सरकार को। अगर वो परमानेंट निकालती है नौकरी
3rd ग्रेड 4th ग्रेड, हाँ जेपीएससी लेवल पे निकालती है, उसके लिए नहीं चाहिए सरकार को। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर थोड़ा सा पेच दिखता है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि कई ऐसे विभाग हैं जहां ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है, जिसकी बार बात बाबूलाल मरांडी भी कर रहे हैं कि भाई उनको तो दे दीजिए ज्वाइनिंग लेटर। तो वो एक सरकार दे सकती है, टेट का एग्ज़ाम ले सकती है, पारा टीचर का, अभी बहुत सारा चीज़ है जो सरकार चाहे। इन 37,000 के अलावा अगर सरकार चाहे तो बहाली ही होगी और पूरे झारखंड में बहार होगा बहाली के नाम। झारखंड में बहार आएगी तो कि नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। ये बहुत अच्छी बात कही मनोज पांडे जी ने कि जब तक नियोजन नीति तय नहीं हो सके तब तक कैसे तय हो सके कि भाई नौकरी हम जो दे रहे हो किसको देंगे, किसको प्राथमिकता मिलेगी। तो ये बात थोड़ी अधूरी लगती है। हमारे साथ संपादक महोदय हैं, शहरोज़ कमर जी हैं, इनसे भी समझते हैं। सर, लगातार जो मांग उठ रही थी रोज़गार को लेकर, और अब मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि हम तमाम जो विभागों में रिक्त पद हैं उन पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब अभी तक रोज़गार को लेकर युवा आंदोलन चला रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अब निर्देश दिया। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का ये जो निर्देश है वो एक पॉजिटिव चीज़ है या फिर लगता है कि लॉलीपॉप ही है? मैं ये कहूँगा कि एक कहावत है जिसे हम लोग कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, कि देर से ये घोषणा सीएम ने की है, हेमंत सोरेन ने की है। बहुत अच्छी घोषणा। ये घोषणा दरअसल अच्छी इसलिए है कि बेरोज़गारी तो थी पहले से ही, और इस लॉकडाउन ने और रही सही कमर जो है वो तोड़ दी। और इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर और प्रभावित जो हुए ये युवा हुए, जो बेचारे छोटे मोटे धंधे भी कर रहे थे। और दूसरी बड़ी दिक्कत ये हुई कि हमारे रिपोर्टर हैं सन्नी शारद, उन्होंने अभी कुछ दिनों कबल ही एक अच्छी रिपोर्टिंग की थी, रोज़गार एक्सचेंज वहाँ जाकर की थी। वहाँ खुद बदहाली है, वहाँ खुद बेरोज़गारी है। और उसके बिना पर यह हुआ कि बहुत से जो लोग हैं जिन्हें फॉर्म भरना था, फिलअप करना था, वो भी प्रभावित हो रहा था, उससे इफेक्ट पड़ रहा था। और इन्होंने घोषणा तो की, अच्छी की है, लेकिन जैसा हमारे मनोज पांडे साहब ने कहा कि मतलब इससे और भी जो विभागों पर है वहाँ कोई बहाली हो ना सकेगी, लेकिन फिर भी इसका स्वागत तो किया जाना चाहिए। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नौजवान हैं, नौजवानों के दर्द को समझेंगे हेमंत सोरेन, और इन्होंने समझना चाहिए, क्योंकि इनकी घोषणा भी इन्होंने की थी चुनाव के समय कि हम 5,000 नौकरियां देंगे हर साल। हालांकि बाद में वो मुकर गया अमित शाह की तरह कि ये चुनावी जुमला था, लेकिन फिर भी अच्छी खबर है और ये हमें स्वागत करना चाहिए इसका। जी, चलिए, ये स्वागत योग ट्वीट तो जरूर है, निश्चित रूप से है। जो हेमंत सोरेन ने कहा है इससे युवा किस रूप में लेते हैं ये देखने की बात होगी। बहरहाल जो सवाल है वो यही है, जो मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था उसमें सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो वादा 1.5 साल में पूरा नहीं हो सका, वो अब एक ट्वीट पर, यानी कि मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर मंच पर खड़े होकर लाखों लोगों के सामने उन्होंने जो बात कही, अगर वो पूरा नहीं हो सका तो इस ट्वीट का भरोसा हम कैसे कर लें। लेकिन फिर वही जो शहरोज़ कमर सर ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम पेंच के बाद, तमाम पचड़ों के बाद, चूँकि उन पेंच का निवारण जो है वो सरकार के पास ही है, और सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन है जिन्होंने यह ट्वीट किया है। तो वो अपने ट्वीट की गरिमा को भी रखेंगे और प्रयास किया जाएगा कि जो रोजगार को लेकर मांगे उठ रही हैं उन्हें पूरा किया जाए, और सभी विभागों में जो रिक्त पद है उन्हें भरने का प्रयास शुरू हो। और जब कैबिनेट की बैठक होने लगी है तो उस तरफ रास्ता थोड़ा खुलने जैसा लग रहा है। क्या होता है ये देखने की बात होगी। बहरहाल रोजगार और तमाम मसलों पर अन्य सभी खबरों के इधर फॉलो के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।